नमस्कार, मैं आशीष, वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मामला तिवारी परिवार पर हुए लाठीचार्ज का, 4 निलंबित, 5 मुख्यालय में अटैच। पत्नी का हत्यारा निकला पति, पुलिस कस्टडी में होगा राज उजागर हत्या का। शहर के अधिकांश एटीएम की सुरक्षितता ताक पर, सीसीटीवी कैमरे आड़े तिरछे तो कईयों पर लगे जाले। दुपहिया चोरी का आरोपी चंद घंटों में चढ़ा पुलिस के हत्थे, सिटी कोतवाली पुलिस की कार्रवाई। और चौधरी चौक से विलास नगर तक घंटों रहा यातायात जाम, पुलिस की भारी मशक्कत के बाद नागरिकों को मिली राहत। ये थी आज की सुर्खियां, आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इसी के साथ बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। विगत 22 अक्टूबर को स्थानीय वृंदावन कॉलोनी निवासी तिवारी परिवार के बेटे राहुल के जन्मदिन के पार्टी में बजे डीजे बंद कराने के विवाद को लेकर पुलिस द्वारा तिवारी परिवार के सदस्यों पर लाठीचार्ज किए जाने के मामले में 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया, तो वहीं अन्य 5 को मुख्यालय अटैच किया गया। विगत 22 अक्टूबर को स्थानीय वृंदावन कॉलोनी निवासी तिवारी परिवार के बेटे की जन्मदिन की पार्टी विद्यापीठ परिसर स्थित फनलैंड नामक लॉन में मनाए जाने के दौरान डीजे बजाए जाने के विवाद को लेकर गाड़गेनगर पुलिस तथा आरसीपी के सिपाहियों द्वारा तिवारी परिवार के सदस्यों एवं मेहमानों पर लाठीचार्ज किया गया। इस मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिससे इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है, इस और सभी की निगाहें टिकी हुई थी। लेकिन पुलिस ने अपना फैसला सुनाते हुए अफसरों को बख्श दिया और कर्मियों को बलि का बकरा बनाया। पुलिस के इस फैसले से पुलिस महकमे में भी राजनीति खेले जाने की चर्चा है। पुलिस ने इस मामले में गाड़गेनगर थाने में कार्यरत 4 पुलिस कर्मचारियों को निलंबित किया, तो वहीं आरसीपी के 5 कर्मचारियों को मुख्यालय अटैच कर दिया गया। पुलिस आयुक्त की इस कार्रवाई से महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। गौरतलब है कि गाड़गेनगर थाना क्षेत्र के वृंदावन कॉलोनी निवासी तिवारी परिवार के बेटे राहुल का जन्मदिन विद्यापीठ स्थित फनलैंड नामक लॉन में मनाया जा रहा था। इसी दौरान डीजे बजाया गया। बताया जा रहा है कि रात 10 बजे के बाद भी डीजे बजाए जाने की शिकायत पुलिस नियंत्रण कक्ष को मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के साथ तिवारी परिवार की 2 महिलाओं ने विवाद करते हुए डीजे बंद नहीं करने एवं जो कार्रवाई करना है करो ऐसा धमकाया गया, जिसके चलते मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तिवारी परिवार का आरोप ये भी था कि रात में ही उनकी ओर से गाड़गेनगर थाने में शिकायत किए जाने पर शिकायत तक नहीं ली गई, जिसके बाद दूसरे दिन जयस्तंभ चौक स्थित गांधी प्रतिमा के पास तिवारी परिवार आंदोलन पर बैठा। इसी मामले की जांच पुलिस उपायुक्त चिन्मय पंडित को सौंपी गई। बता दें कि पार्टी वाली रात तिवारी परिवार और पुलिस के बीच हुए वाद विवाद का वीडियो
सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें 15 से 20 पुलिस की टोली तिवारी परिवार पर अंधाधुंध लाठियां बरसा रही थी, जिसमें गाडगेनगर थाना के कुछ अफसर लोग भी थे। शायद उन्हीं के आदेश पर लाठी बरसाने का फैसला लिया गया हो, किंतु जब इस मामले का फैसला सामने आया तो 4 कर्मियों को निलंबित करते हुए 5 कर्मचारियों को मुख्यालय अटैच किया गया। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले के नांदगांव खंडेश्वर निवासी कविता कीर्तिराज इंगोले नामक 40 वर्षीय शिक्षिका की हत्या के मामले में मृतक शिक्षिका के पति कीर्तिराज को पुलिस ने दफा 302 के तहत गिरफ्तार किया है, जिसे अदालत ने 11 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए। अमरावती के चांदूर रेलवे तहसील के नांदगांव खंडेश्वर स्थित शिक्षक ने अपनी शिक्षिका पत्नी की हत्या करने का मामला प्रकाश में आया। इस मामले में पुलिस ने मृतक के पति कीर्तिराज नामदेव इंगोले उम्र 45 को गिरफ्तार किया। मृतक का नाम कविता कीर्तिराज इंगोले बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 40 साल बताई गई। कविता चांदूर रेलवे पुलिस थाने के सामने स्थित जिला परिषद प्राथमिक स्कूल में कार्यरत थी। उसका पति कीर्तिराज इंगोले आमला विश्वेश्वर में शिक्षक है। दोनों को 2 बच्चे भी है। पिछले कुछ दिनों से कविता और उसके पति में पारिवारिक विवाद चल रहा था और बात तलाक तक भी पहुंच गई। पिछले 1 माह से नांदगांव खंडेश्वर से रोजाना ऑटो या बस से चांदूर रेलवे आना जाना कर रही थी। मंगलवार को भी घर से ड्यूटी जाने के लिए निकली, लेकिन नियमित समय पर घर न लौटने से पिता ने वकील को फोन कर कविता के बारे में पूछा। इस पर वकील ने बताया कि मंगलवार को कविता उनके पास आई थी। बाद में वो अपनी सहेली के घर गई या फिर पति के घर, ये मुझे पता नहीं। कविता के पिता और पूरा परिवार मंगलवार को कविता ड्यूटी पर ना लौटने से पूरी रात परेशान रहे। बुधवार को सवेरे उसका शव पाया गया। गजानन ने अपनी बहन की हत्या का संदेह व्यक्त किया था, जिसके तहत पुलिस ने शिक्षिका के पति कीर्तिराज को गिरफ्तार कर आज कोर्ट में पेश किया। हत्या का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। शहर में एसबीआई बैंक के खाते धारकों के खातों से अचानक रकम ट्रांसफर होने की घटनाओं के साथ ही शहर के अधिकांश एटीएम भी भगवान भरोसे बताए जा रहे हैं, जहां सैकड़ों में सुरक्षा रक्षक ही नहीं तो अनेकों जगह पर लगे सीसीटीवी का भी नियोजन ठीक नहीं है। अमरावती शहर में एसबीआई बैंक खातों से पैसे उड़ाने के 37 मामले सामने आए। इसके बावजूद एसबीआई शाखा प्रशासन गंभीर नहीं दिखाई देने की बात एटीएम की स्थिति को मापते हुए सामने आई। शहर में लगभग राष्ट्रीयकृत बैंकों के 300 के करीब एटीएम है। इनमें से कई एटीएम में सुरक्षा रक्षक ही नहीं। कई जगह तो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, लेकिन कई जगह लगाए गए सीसीटीवी कैमरे निकृष्ट दर्जे के हैं। कई सीसीटीवी कैमरे उचित नियोजन कर नहीं लगाए गए। कई एटीएम के पास गंदगी का आलम है, जिससे ग्राहकों के पैसों की सुरक्षा खतरे में पड़ी है। बताया जा रहा है कि अधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंकों के परिसर में जो एटीएम है, मात्र उन्हीं में सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था है। अनेकों जगह पर 2-2 एटीएम की सुविधा रहने से एक साथ 2 एटीएम खाते धारक व्यवहार करते हैं, लेकिन ये नियमों के सख्त खिलाफ है। एसबीआई के खाते धारकों के साथ हो रही ठगी की वारदातों के साथ ये भी कहा जा सकता है कि शहर के एटीएम भी अब चोरों के निशाने पर रह सकते हैं।
सिटी कोतवाली के पुलिस के डीबी स्क्वाड ने एक ऐसे दुपहिया चोर को गिरफ्तार किया है जो अपने शौक के खातिर दुपहिया चोरी की घटना को अंजाम देता था और कुछ समय तक चोरी की दुपहिया चलाकर उसे व्यस्ततम व्यापारिक क्षेत्रों में छोड़ दिया करता था। शहर के व्यस्ततम व्यावसायिक क्षेत्रों से दुपहिया चुराने तथा उन्हें वापरने के बाद भी किसी भी स्थान पर छोड़ देने वाले शातिर दुपहिया चोर को सिटी कोतवाली पुलिस के डीबी स्क्वाड ने मात्र 5 घंटे में धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम राहुल चंचल सोनोने बताया गया है। आरोपी के पास से चोरी की कुल 4 दुपहिया भी जब्त की गई है। जानकारी के अनुसार गत बुधवार को सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के कॉटन मार्केट से एक व्यक्ति की दुपहिया चोरी गई थी, जिसकी शिकायत सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर पाया गया था कि वो चोर राहुल चंचल सोनोने है, जो ऐसे ही किसी मामले में आरोपी सिद्ध होने पर उसे 5 माह की सजा हो चुकी है। पूछताछ में ये बात सामने आई कि राहुल सोनोने हाल ही में सजा काटकर बाहर निकला है। जानकारी के आधार पर उसे रमाबाई आंबेडकर नगर स्थित उसी के घर से हिरासत में लेकर की गई पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूलते हुए चोरी की और 4 दुपहिया भी बताई, जहां उसने चुराई गई दुपहिया छुपाकर रखी थी। उपरोक्त कार्रवाई थानेदार मनीष ठाकरे के मार्गदर्शन में डीबी स्क्वाड के अब्दुल कलाम, गजानन ढवड़े, प्रफुल्ल खोबड़ागड़े, विनोद भगत एवं सागर ठाकरे द्वारा की गई। शहर में बढ़ते प्रदूषण से हो रही आम जनता को असुविधा देखते हुए गुरुवार को महानगर पालिका के सभागृह में प्रदूषण उपाय योजना को लेकर एक बैठक ली गई, जिसमें आयुक्त पवार, महापौर नरवणे, उप महापौर टिकले सहित अधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। प्रदूषण एक प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा बन गया है, क्योंकि यह हर आयु वर्ग के लोगों और जानवरों के लिए स्वास्थ्य का खतरा है। हाल के वर्षों में अमरावती शहर में भी प्रदूषण की दर बहुत तेजी से बढ़ रही है। प्रदूषण सबसे गंभीर मुद्दा बनने के कारण हर किसी को अपने दैनिक जीवन में स्वास्थ्य संबंधित खतरों का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों के परिवहन की वजह से शहरों में प्रदूषण की दर गांवों की तुलना में अधिक है। बड़े सीवेज सिस्टम से गंदा पानी, घरों से अन्य कचरा, ज्यादातर ठोस अपशिष्ट और अन्य अनुपयोगी वस्तु लोगों द्वारा भूमि पर फेंके जाते हैं, जो कि फसल उत्पादन को भी प्रभावित करते हैं। शहरों में अधिकांश लोग सिर्फ अपने क्षणिक खुशी के लिए जन्मदिन, विवाह या अन्य अवसरों के दौरान काफी हद तक शोर प्रदूषण फैलाते हैं। वाहनों की बढ़ती संख्या की वजह से शहर में सभी सड़कें दिन भर यातायात से पूर्ण होती जा रही है, जो कि वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारण है। इस गंभीर विषय को लेकर मनपा द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शहर के बढ़ते प्रदूषण को लेकर विविध उपाय योजना के बारे में चर्चा हुई। इस समय इस चर्चा में महापौर संजय नरवणे, उप महापौर संध्याताई टिकले, आयुक्त हेमंत पवार, नगर सेवक मिलिंद चिमोटे व अधिकारी वर्गगण उपस्थित थे। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए स्कूल, कॉलेज सहित व्यापारी प्रतिष्ठानों एवं सामान्य नागरिकों के लिए सीसीटीवी कैमरे के बारे में ली गई संपूर्ण जानकारी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए VCN न्यूज द्वारा जनहित में जारी। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें क्राइम जगत से जुड़ी अनेकों घटनाएं देखने और सुनने को मिलती है। एक तरफ साइबर क्राइम के जरिए पुलिस विभाग द्वारा टेक्नोलॉजी के माध्यम से अनेकों आपराधिक गतिविधियों पर शिकंजा भी कसा जाता है। टेक्नोलॉजी के जगत में कैमरे को एक अलग स्थान दिया गया कई जगहों पर, जिसके इस्तेमाल में आए दिन बढ़ोतरी देखी जा रही है। आज इस खास रिपोर्ट में हम सीसीटीवी फुटेज तथा सीसीटीवी कैमरों के बारे में जानेंगे कि किस तरह कैमरे के इस्तेमाल से पुलिस विभाग, स्कूल, कॉलेज, आम जनता तथा किसानों समेत कई कंपनियां सीसीटीवी कैमरे के जरिए अपने प्रतिष्ठान एवं अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल कर सकते हैं। बताना जरूरी नहीं कि सीसीटीवी कैमरों की मदद से आपराधिक गतिविधियों का भी खुलासा होता है, तो पुख्ता सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज को भी ग्राह्य माना जाता है। तो चलिए जानेंगे इसके उपयोग से लेकर खर्च होने वाली राशि के बारे में स्थानीय कमल सीसीटीवी सर्विसेज के संचालक से। तो दोस्तों, सीसीटीवी कैमरे से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए आज हम आए हैं कमल इलेक्ट्रॉनिक्स के संचालक, जिनसे हम बात करेंगे। आनंद जी हमारे साथ हैं।
और इनके साथ आज हम जानेंगे इनका खुद का जो ट्रेडमार्क है ईगल आई, और बतौर सीसीटीवी कैमरा में जिनके पास में खासा तजुर्बा है और 15 से 20 सालों का अनुभव भी है। तो सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानेंगे कि सीसीटीवी की महत्व, सीसीटीवी फुटेज जो सब यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं उसका बेनिफिट जो है वो आप कैसे बताना चाहेंगे? जैसे को आपको जानकारी होगी, इतने में अभी जो सीसीटीवी का चलन है बहुत अधिक बढ़ गया है। उसका कारण है सिर्फ एक चोरी का ही ये नहीं है भैया, अभी चोरियां हो रही है, दुकानों में चोरियां होती थी या ये हो रहा था पहले भैया, घटना होती थी तो उसमें सीसीटीवी कैमरे बहुत बड़े ज्वेलर्स में या इसमें लगती थी। लेकिन आजकल इसका महत्व ऐसे बढ़ गया है कि कस्टमर की एक कहीं पर किसका पर्स छूट गया, कहीं पर किसका कुछ छूट गया, तो उसमें सामने वाले को फुटेज दिखा के बता सकते हैं सर आपका यहाँ पर नहीं छूटा, कहीं दूसरी जगह देख लीजिए आप छूटा हुआ है। उससे गलतफहमी नहीं होती। सबसे बड़ा अनुभव अभी हम जो देख रहे हैं, चोरी पकड़ना ये देखना वो तो हो ही रहा है, इसके अलावा जो एक कस्टमर के मन में कभी कभी गलतफहमी आ जाती है, मेरी चीज वहाँ छूट गई होंगी, वो उन्होंने उठा लिया होगा, रख लिया होगा, देख लिया होगा, या मेरे पैसे वहाँ गिर गए, खरीदारी करते समय कभी पर्स छूट गया। लेकिन जो दुकानदार वो उसको पास में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वो तुरंत उसको बताता है मैडम आप 5 मिनट रुकिए, मैं आपको अभी फुटेज देख के बता देता हूँ, आपका इसमें यहाँ पर नहीं है। जब वो उसको समाधान हो जाता है, अरे नहीं मेरा पर्स तो यहाँ नहीं गिरा, कहीं दूसरी जगह, तो कस्टमर का भी समाधान होता है और प्लस दुकानदार की भी, मतलब दुकानदार को भी लगता है कि हाँ भाई मेरे आज पैसे वसूल हो गए, आज सीसीटीवी कैमरे लगाया मैंने, उसका मेरे को बेनिफिट मिला, कस्टमर उसके साथ में बंधा हुआ रहता है। उसी के साथ साथ कंज्यूमर्स या फिर कस्टमर्स जो है वो घरेलू इसमें अब इसका कैसा यूज? हाँ, घरेलू इसमें ऐसा है, कभी हम अभी बहुत सारे सभी लोग अपना क्या बोलते हैं सर्विस पर जाते हैं, बरोबर है। हम जैसे बिजनेसमैन लोग हैं, घर में अपना जेंट्स लोग नहीं रहते हैं, दिन में घर में लेडीज रहती है, कोई बाहर का आदमी आता है, मतलब कौन अगर गैर वाजपी लोग आते हैं तो अपने को मालूम नहीं पड़ता कौन आया, कौन रेकी करके गया, क्या करके गया। दिन में रेकी करके जाते हैं, फिर रात के टाइम पर कुछ गड़बड़ होती है, तो उससे सीसीटीवी कैमरे में अपने को मालूम पड़ता है कि कौन हमारे पीछे किसने कुछ आया गया। अगर हम घर पे नहीं भी है, इसलिए घर पे लगाना भी अति आवश्यक है, ताकि उसमें और उसकी वॉच करना चाहिए। जिस किसी से भी अपन सीसीटीवी लगाते हैं उससे पूरी पद्धत समझ लेना चाहिए कि भाई इसका प्लेबैक कैसा है, रिकॉर्डिंग कैसे देखते हैं, तो उसमें कैसा होता है उनको माहिती होगी। और दूसरी बात, आज की तरह की आपको पता होगा, आज नरेंद्र मोदी जी ने जो डिजिटल इंडिया का एक प्लान चलाया हुआ है, जिसमें अपना हर घर में आजकल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ये सब अपना चल ही रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि अपना घर पे या दुकान पर, फैक्ट्री में अपन जहाँ भी कैमरे लगा रहे हैं, ऑनलाइन अपन अपने मोबाइल फोन पर कहीं पर भी देख सकते हैं। जैसे अपने घर में बच्चे अकेले हैं, आप उन्हें छोड़ के गए साफ सफाई करने के लिए, भाई अकेले है, अपना साफ सफाई करके कहीं गई नहीं गई, काम हुआ नहीं हुआ, और अपना सर्विस पे है, अपन अपने ऑफिस में बैठे बैठे 2 मिनट में मोबाइल फोन पर देख लिया, हाँ अपना काम ओके हो गया। इसकी वजह से इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बढ़ेगा भी। जैसे जैसे लोगों को इसका फायदा मिल रहा है वो लोग आएंगे। अभी अफोर्डेबल है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है और लगाना चाहिए। और सर, ये हो गया अपना नॉर्मल कस्टमर्स। उसी के साथ साथ स्कूल विभाग में भी अभी आदेश जारी हुआ है कि सभी को सीसीटीवी फुटेज अपने स्कूल के अंदर में लगाना चाहिए। तो आप कुछ ऐसा आंकड़ा बता सकते हैं कि तकरीबन अमरावती में ऐसे कितने स्कूल्स होंगे जिन्होंने, या ओवरऑल कवर? जैसे जानकारी के हिसाब से अधिकतर अभी बहुत सारे स्कूलों में नहीं लगे। अब वो पीछे से कैसा है, फंड का है या वो है, जो मेन स्कूल्स है वहाँ पर लगे हुए हैं, अधिकतर स्कूलों में नहीं लगे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस। हाँ, वो जो कुछ भी है, जब भी हम जाते हैं उनको बताते हैं सर आपको लगाना चाहिए। तो कुछ जगहों पर जहाँ कोई घटना ऐसी होती है तो वो फिर तुरंत उसके ऊपर एक्शन लगाते हैं। बाकी कोई अवेयरनेस अभी इतना नहीं है कि हर स्कूल में लगाना ही जरूरी है, लेकिन लगाना चाहिए और लगाना चाहिए। इसी के साथ हम और जानेंगे कि स्कूल, कॉलेजेस, मंदिर वगैरह, यहाँ पर भी काफ़ी सारी तादाद में चोरियों की घटनाएं आए दिन सामने आती है, तो इसका उपयोग उन्होंने करना चाहिए डेफिनेटली। लेकिन अगर देखा जाए तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो किसानों को इसका किस तरीके से उपयोग हो सकता है? जी हाँ, जैसे कि आपको पता होगा आज हर एरिया में ब्रॉडबैंड नेटवर्क तो गांव-गांव में आ गया है। इसके अलावा जहाँ पर अपना ब्रॉडबैंड या इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो अभी अपना एयरटेल या कंपनियों का जहाँ पर भी नेटवर्क है, तो वहाँ पर अभी राउटर्स आ गए हैं। सिम कार्ड के ऊपर हमने बहुत सारे जगहों पर अभी ऐसे एरिया, रिमोट एरिया है जहाँ पर उनके खेत है या किसी का कंस्ट्रक्शन चालू है,
तो हमारे पास में वैसी व्यवस्था है, अगर उस एरिया में नेटवर्क है अपना किसी भी कंपनी का, नेटवर्क BSNL का हो, एयरटेल का हो, जियो का हो, किसी भी कंपनी का अगर नेटवर्क है तो हम वहाँ पर उसको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं कि उनको फिर घर बैठे इंस्टॉलेशन करके देते हैं, वो मोबाइल फोन पर देख सकते हैं। अब हम मुड़ेंगे थोड़ा सा इंस्टॉलेशन और टेक्निकल बातों की ओर। तो इसमें तकरीबन कैसा सेटअप होता है और किस तरीके से ये ऑपरेट होता है? अपने सिस्टम में एक 4 चीजें रहती है। मेन रहता है अपना DVR, जिसको बोलते हैं डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, जिसमें अपनी एक रिकॉर्डिंग होती है। DVR का महत्व ऐसा है कि एक प्रकार से एक कंप्यूटर ही है, CPU ही है। CPU में कैसा होता है कि अपना लाइन चले गई, बंद हो गया, तो चालू होने के बाद में उसको वापस चालू करने के लिए कमांड देना पड़ता है। DVR में ऐसा है, अगर आपके यहाँ पर इन्वर्टर लगा हुआ है, लाइन पूरी 24 आवर्स चालू है, या किसी वजह से कोई बंद हो गया, तो उसको चालू करने के लिए वापस कमांड देना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक वो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग के मोड में आ जाता है। एक हो गया DVR। सेकंड है अपना CCTV कैमरा, जिसमें अभी आजकल बहुत अच्छी रेंज आ गई है। पहले के बनिस्पत नाइट विजन कैमरे आ गए हैं, पूरे IP कैमरे आए हुए हैं। ये एक तो हो गया कैमरा। तीसरी चीज है उसमें हार्ड डिस्क, मेमोरी, उसका हार्ड, जिसपे अपनी रिकॉर्डिंग होती है, और प्लस उसको अपने को कितने दिन की रिकॉर्डिंग चाहिए, कितना टाइम उस पीरियड चाहिए, उस हिसाब से उसमें हार्ड डिस्क। चौथा है SMPS पावर सप्लाई। ये 4 चीजें मेन है। और पांचवी तो कॉमन है, अपना केबल तो लगेगी बराबर, केबल लगेंगे। अभी वाईफाई कैमरे भी आ गए हैं, लेकिन केबल का चलन सबसे ज्यादा है। ये 4-5 जो चीजें हैं, उसकी वजह से अपना CCTV का पूरा टोटल डेवलपमेंट हो रहा है। और इसी के साथ जैसा अभी आपने बातचीत के दौरान बताया कि हम मोबाइल पर भी उसको देख सकते हैं, या फिर उसके लिए फिर अपने को केबल की या वाईफाई की जरूरत नहीं होगी, तो वो एक प्रॉपर ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसके द्वारा ये देखा जाता है, या फिर कुछ इंस्टॉलेशन उसमें किया जाता है? बिल्कुल। मोबाइल फोन पर देखने के लिए हर कंपनी का, हर DVR का अपना खुद का एक एप्लीकेशन रहता है, वो हमें मोबाइल फोन पर इंस्टॉल करना पड़ता है, जो फ्री है जी, ठीक है। लेकिन अपने को अपलोड करने के लिए DVR को जो फोटोग्राफी है, उसको अपने को कहीं से भी अपलोड करने के लिए उसको नेटवर्क चाहिए, ब्रॉडबैंड चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो वो जैसे जहाँ पर भी अपने को इंटरनेट कनेक्शन मिलता है, किसी भी रूप में मिले, चाहे वो सिम कार्ड के रूप में मिले, राउटर के रूप में मिले, या फिर BSNL के ब्रॉडबैंड कनेक्शन के रूप में मिले, तो उससे अपन एक बार अपलोड कर दिया तो अपन दुनिया के किसी भी देश में जहाँ इंटरनेट चालू है, वहाँ पर अपना घर बैठे अपना घर देख सकते हैं, खेत देख सकते हैं, फैक्ट्री देख सकते हैं, सभी चीज़ों की वॉच कर सकते हैं। और इवन यहाँ तक अगर कोई कैमरे में अपने को ऑडियो चाहिए, ऑडियो भी सुन सकते हैं। क्या बिल्कुल, अपन दूर देश में बैठ के देखे वहाँ पर ऑफिस में कौन क्या बातचीत कर रहा है, वो भी सुन सकते हैं। सर, इसके बाद हम आएंगे कैमरे की लेंस की ओर, कि इसका डेफिनेशन कितना होता है, और इसमें से जो रिकॉर्ड आउटपुट आता है वो फाइल तकरीबन क्या साइज की है? हाँ, तकरीबन इसमें जो एक कैमरा है, इसमें जो लेंस रहता है 3.6 नॉर्मल, जो अभी अपने यहाँ पर जो कैमरे जो अभी स्टोर रूम में इसमें जो चलते हैं, इसको बोलते हैं इंडोर कैमरा। ये वाला इंडोर कैमरा है। हाँ। इसकी जो लेंस है 3.6 mm की है, जो तकरीबन 10 मीटर का एरिया कवर करती है इंडोर में, राइट। इसके बाद में जैसे जैसे अपने को इसमें बढ़ते हैं, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं, अपने को जैसे भी इंडोर के लिए चाहिए तो 10 मीटर की लेंस सफिशिएंट है। उसके बाद में 20 मीटर की लेंस में आता है तकरीबन ये कैमरा, जिसमें अपने को ये इसको आउटडोर कैमरा भी बोलते हैं, पैसेज कैमरा बोलते हैं। पैन व्यू लेगा, हाँ, बड़ा व्यू लेगा। और इसमें तकरीबन मेगापिक्सल रहते हैं। आजकल नॉर्मली 1 मेगापिक्सल, 1.3, 1.4, 2, 5 मेगापिक्सल तक के कैमरे भी आ गए हैं मार्केट में। अच्छा। और ये कैमरे हो गए, पैसेज कैमरा हो गया, ये इंडोर कैमरा हो गया, जो अपने बालकनी में, पोर्च में वहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद में ये हो गया खेत वगैरह जो है, जहाँ पर या स्कूल हो गया, कॉलेज हो गए, बड़े बड़े जहाँ पर एरिया ज़्यादा है, तकरीबन इसका 40 से 50 मीटर की रेंज है इसकी। 50 मीटर मतलब 150 से 300 फुट के आसपास इसका, मतलब 50 से 100 मीटर। 3 मेगापिक्सल कैमरा 50 मीटर तक का पूरा आराम से उसको कवर करता है। हाँ, ये ऐसी चीजें। और आजकल इसमें जूम कैमरे भी आ गए हैं, जिसको PTZ कैमरे बोलते हैं। उसका तकरीबन एरिया जो है तकरीबन 500 मीटर से 1000 मीटर तक भी अपन देख सकते हैं पहुंच के आगे। मतलब अपन एप्लीकेशन में वो उसी दौरान जूमिंग वगैरह अपन मोबाइल फोन पर भी करके देख सकते हैं। ये भी अवेलेबल है, फैसिलिटी बहुत आ गई है, रेट रिजनेबल है।
और सर्विस का तो आपको पता ही है, सर्विस पहले बाकी तो सब काम सर्विस का अनुभव है हमारे सर। और अब आएंगे अपन रेट के ऊपर के। एक नॉर्मल यूनिट अगर देखा जाए जो बतौर घरगुती यूज के लिए लगाना चाहते हो, काफी सारे हमारे दर्शक है जो लगाना चाहेंगे, तो उनके लिए वो कॉस्टिंग क्या जाएगी जो घरेलू यूज? घरेलू के हिसाब से तकरीबन अगर अपने लगा 1 या 2 कैमरे लगाते हैं तो 10,000 से 15,000 के बीच में उनका पूरा टोटल हो जाता है, बजट बैठ जाता है पूरा। 15 से 10 से 15,000 में 15, हाँ बिल्कुल नॉर्मल। 1-2 कैमरे लगाने के तो 10,000 में हो जाता है। अगर कैमरे और ज्यादा अच्छे लगाने के, बुलेट कैमरे लगाने हैं तो 15,000 तक बजट जाता है। डेफिनेटली क्वालिटी मैटर्स, क्वालिटी वो उनके हिसाब से 10,000 से शुरुआत है। 10,000 से शुरुआत। तो धन्यवाद सर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। महज 10,000 रुपये में आप अपनी सुरक्षा का इंतजामात इस CCTV कैमरे के जरिए कर सकते हैं। सभी से अनुरोध है कि आप सुरक्षित रहे और सुरक्षा के उपायों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। कैमरा पर्सन रोशन उमप के साथ मैं आशीष शिंदोरे, VCN न्यूज़ अमरावती के लिए। हिंदी समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज़। घरची शान, घरचा मान, घराकडे तिचे सर्व ध्यान। कोण आहे ती? अहो हो कोण आहे ती? गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी। ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी। अहो पण काय केलं तिच्यासाठी? म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी। आनंद एका स्त्रीचा। अगं बाई, गृहलक्ष्मी। ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भीम आर्मी एकता मिशन के संस्थापक पर लगाए गए जातीय हिंसाचार की कलम को हटाने के उद्देश्य से अमरावती शहर भीम आर्मी द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। आजाद संगठन गुरुकुंज मोजरी द्वारा जिलाधिकारी को निवेदन दिया गया। इस ज्ञापन में कहा गया है कि भारत के 20% करोड़पति लोगों की संपत्ति जब्त कर बचे 80% गरीब भारतीयों को सक्षम करे। साथ ही भारत में हर एक नागरिक को कर्ज मुक्त किया जाए व भारत में हर एक गरीब को 15 लाख रुपए दिए जाए, ऐसी मांग इस निवेदन में की गई। इस बारे में सचिन भागवत ने दी यह जानकारी। 5 मे 2017 रोजी सहानूरपूर जिल्ह्यातील शब्बीरपूर गावात शेकडो चर्मकार बांधवांची घरे जाळण्यात आली। त्या अनुषंगाने जातीय अत्याचार करण्यात आले। स्वर्ण हा प्रत्येक भारतीयाला राज्यघटनेने दिलेला अधिकार आहे। त्या अधिकाराचा माननीय चंद्रशेखर आझाद यांच्या नेतृत्वात जातीवादी समूहाचा प्रतिकार करण्यात आला। त्यासाठी त्यांना एक महिन्यानी अटक करून त्यांच्यावर जातीय हिंसाचाराची कर्मे लावण्यात आली। या 1 महिन्याभरात माननीय ॲडव्होकेट चंद्रशेखर आझाद मीडियासमोर आपले मत मांडले होते, जाहीर आंदोलन करत होते, परंतु 1 महिन्याची त्यांना अटक केल्या जाते। यामागे उत्तर प्रदेश सरकारची जातीवादी मानसिकता व सूडबुद्धी दिसून येते। याचा आम्ही या ठिकाणी एक दिवसीय धरणे निदर्शनाने निषेध करत आहोत आणि अमरावती जिल्हा व शहराच्या वतीने माननीय जिल्हाधिकारी मार्फत माननीय या देशाचे राष्ट्रपती यांना निवेदन देऊन त्यांच्यावर लावण्यात आलेले देशद्रोहाचे गुन्हे मागे घेण्यात यावे, असं या प्रकारचं आम्ही निवेदन 4 वाजता माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून देत आहोत। आजाद संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र कठाने ने गुरुवार को अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन जिलाधीश कार्यालय में जाकर सौंपा। आजाद संघटनेच्या वतीनं आज या ठिकाणी अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गरिबी हटाव हे आंदोलन आम्ही आजाद संघटनेच्या वतीनं आयोजित केलेलं आहे। आमचा मुद्दा एवढाच आहे की या देशामध्ये 20% लोक करोडपती आहे, ज्यांच्याकडे हजारो लाखो करोड रुपयाची संपत्ती आहे आणि या लोकांनी ही संपत्ती आपल्या बुद्धीच्या जोरावर कमावलेली आहे असं आमचं मत आहे आणि या लोकांची संपत्ती जप्त करून गरीब लोकांना सक्षम करा ही आमची मागणी आहे आणि या लोकांची संपत्ती जप्त करून प्रत्येक गरीब बांधवांना 15 लाख रुपये सरकारने द्यावे
या मागणीसाठी आम्ही इथे बसलेलो आहे। या देशामध्ये 20% लोक असे आहेत की जे घराच्या बाहेरही जात नाही आणि रोजचे 1 करोड रुपये कमावतात, आणि बाकीचे 80% असे लोक आहेत की ते 200, 300, 400 रुपये कमावण्यासाठी दिवस रात्र कठीण परिश्रम करतात। मग हे जे सुखी लोक आहेत या देशातले 20%, यांच्यावर काहीतरी बंधन आले पाहिजे म्हणून आम्ही चांगला आमदार, चांगला खासदार, चांगला मुख्यमंत्री, चांगला प्रधानमंत्री निवडून देतो, पण ते तिथं गेल्यानंतर तेही त्यांच्याच मतानं वागतात त्या करोडपती लोकांच्या म्हणण्याप्रमाणे, कारण की त्यांना त्यांचं पद टिकवायचं असते किंवा त्यांचा जीव टिकवायचा असते। आमचं म्हणणं कोणत्या नेत्याच्या विरोधात आहेच नाही। आमचं म्हणणं एवढंच आहे की या देशातल्या गरीब जनतेनं आता एकत्र व्हावं, जागृत व्हावं। 80% गरीब बांधवांनी एकत्र येऊन हे 20% जे करोडपती या देशातले लोक आहे यांची संपत्ती जप्त कशी होईल, यांची संपत्ती जप्त झाल्याशिवाय कोणीही सक्षम होऊ शकत नाही। या देशातले कोणतेही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊ शकत नाही। या देशात गटाराचा प्रॉब्लेम असो, रोड रस्त्याचा प्रॉब्लेम असो, शिक्षणाचा प्रॉब्लेम असो, ह्या सगळ्या प्रॉब्लेमची मुख्य जळ हे 20%च करोडपती लोक आहेत आणि या 20% करोडपत्यांची संपत्ती जप्त करणं हे काळाची गरज आहे, नाहीतर अर्धा भारत आज आत्महत्या करल्याशिवाय राहणार नाही। भले ही शहर विकास के कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों के मार्गों का नूतनीकरण हो रहा है, लेकिन इन मार्गों के नूतनीकरण से जहां दुर्घटनाओं का खतरा बना है, तो वहीं दूसरी ओर गुरुवार की रोज चौधरी चौक से विलासनगर मार्ग पर घंटों तक यातायात बाधित रहा। यातायात पुलिस की भारी मशक्कत के बाद यातायात में फंसे नागरिकों को राहत मिली। गौरतलब है कि अंबानगरी को स्मार्ट सिटी बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले शहर के तमाम मार्गों का सीमेंटीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए उन मार्गों के एक ओर का यातायात बंद किया जाता है तो वहीं दूसरी ओर का यातायात प्रारंभ रहता है। इसी दौरान बंद मार्ग का निर्माण कार्य चलता है। ऐसे में एक मार्ग पर दोनों ओर से यातायात चलने पर रोजाना यातायात बाधित होने के समाचार है। ऐसे में गुरुवार को चौधरी चौक से विलासनगर का मार्ग घंटों बाधित रहा, जिसे यातायात पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद सुचारू किया। शहर के उपनगर बडनेरा स्थित सिंधी कैंप में गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसी दौरान पूरा परिसर जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के उद्घोष से गूंज उठा। गौरतलब है कि विगत 4 नवंबर को पूरे भारत में पूज्य श्री गुरु नानक देव जी की जयंती पूरे हर्षोल्लास से मनाई गई। इसी क्रम में उपनगर बडनेरा स्थित सिंधी कैंप के भाविक भक्तों ने प्रभात फेरी निकाली, जिसमें सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु उपस्थित थे। इस प्रभात फेरी में श्रद्धालुओं द्वारा सतनाम वाहेगुरु, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के उद्घोष से समूचा परिसर गूंजमान हो गया। ये प्रभात फेरी सिंधी कैंप, झूलेलाल नगर, पवन नगर होते हुए वापस भाई लालचंद दरबार लौटी, जहां प्रसाद वितरण किया गया। जबकि 5 नवंबर को गगनभेदी उद्घोष के साथ निकली प्रभात फेरी में बड़े पैमाने पर भाविक शामिल हुए तथा रात 8 बजे झूलेलाल धर्मशाला में लंगर प्रसाद का भी लाभ सभी भाविक भक्तों के साथ अन्य समुदायों ने भी लिया। स्थानीय साइंस कोर मैदान में 10 नवंबर से प्रारंभ होने जा रहे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को लेकर गुरुवार को दशहरा मैदान से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए साइंस कोर मैदान पहुंची। वेदव्यास जी द्वारा कृत श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जगत जननी आदिशक्ति की विस्तृत महिमा को मानव समाज के समक्ष रखता है। जगत जननी ने ही शक्ति स्वरूपा दुर्गा बन काल के अलग अलग पड़ावों पर प्रकट हो समाज को आक्रांत करने वाले आतताइयों का अंत किया। आज एक बार फिर जहां समाज आतंकित है, मानव मनोव्याधियों से ग्रसित हो अशक्त हो गया है, चारों ओर अशांति है, ऐसे परिवेश में एक बार पुनः माँ के विस्तृत लीला चरित्रों से मंडित यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा का आयोजन 10 से 16 नवंबर शाम 3:30 से 7:30 बजे तक स्थानीय साइंस कोर मैदान बस स्टैंड रोड पर आयोजित किया गया है, जिसकी मंगल कलश यात्रा 9 नवंबर दशहरा मैदान अमरावती से दोपहर 1 बजे निकाली गई। इस मंगल कलश यात्रा ने जहां शहर के सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया, वहीं इस यात्रा से वातावरण में ऊर्जा और धार्मिकता का माहौल भी देखने को मिला।
इस यात्रा में 2100 महिलाओं ने सिर पर कलश लेकर इस यात्रा का शुभारंभ किया। वहीं दिंडी व छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। ब्रह्मनाथ ढोल पथक के साथ ही बच्चों द्वारा देवरूप धारण कर बनाई गई झांकियों की प्रशंसा उपस्थित जनसमुदाय ने की। इस कलश यात्रा का शुभारंभ समाजसेवी चंद्र कुमार उर्फ लप्पी सेठ जाजोदिया, सौ नवनीत राणा व जनप्रतिनिधि विलास इंगोले ने की। इस समय जय श्री राम के नारों से संपूर्ण वातावरण गुंजायमान हुआ। जगह जगह यात्रा का पुष्पगुच्छ से सत्कार किया गया एवं रंगोली भी निकाली गई। यह भव्य कलश यात्रा दशहरा मैदान से होते हुए शिलांगन रोड, अम्बा देवी मंदिर, गांधी चौक, सिटी कोतवाली, राजकमल चौक होते हुए साइंस कोर मैदान पर समाप्त हुई। ये थे आज के हिंदी समाचार। हिंदी समाचारों में रुकने से पहले फिर एक बार नजर डालेंगे आज की सुर्खियों की ओर। मामला तिवारी परिवार पर हुए लाठीचार्ज का, 4 निलंबित, 5 मुख्यालय में अटैच। पत्नी का हत्यारा निकला पति, पुलिस कस्टडी में होगा राज उजागर हत्या का। शहर के अधिकांश एटीएम की सुरक्षितता ताक पर, सीसीटीवी कैमरे आड़े तिरछे तो कईयों पर लगे जाले। दुपहिया चोरी का आरोपी चंद घंटों में चढ़ा पुलिस के हत्थे, सिटी कोतवाली पुलिस की कार्रवाई। और चौधरी चौक से विलास नगर तक घंटों रहा यातायात जाम, पुलिस की भारी मशक्कत के बाद नागरिकों को मिली राहत। ये थी आज की सुर्खियां हिंदी समाचारों में। आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, पहली मंजिल, सावजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रैली प्लॉट, अमरावती। या फिर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों द्वारा। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।